स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक आपका बिलोंग करता है इकोनॉमिक्स से। तो टॉपिक का नाम है व्हाट इज मोनोपोली मार्केट। व्हाट इज मोनोपोली मार्केट। तो जैसे कि आपको पता है, चार तरह की मार्केट होती है इकोनॉमिक्स के अंदर: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। तो आज हम उसमें से सिर्फ मोनोपोली करेंगे, सिंपल मीनिंग क्या होता है और उसका थोड़ा बहुत फीचर्स करेंगे। क्लियर? मैं जस्ट यहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया प्रोवाइड करूंगी कि अगर किसी को क्विक वे में मोनोपोली का मीनिंग जाना है तो प्लीज वो मेरी वीडियो को जरूर देखे, उसको आराम से समझ में आ जाएगा कि मोनोपोली मार्केट होता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मोनोपोली यानी कि मोनोपोली बोलते हैं या मोनोपोली बोल लो आप। बेसिकली मोनोपोली इज दैट मार्केट, ये एक ऐसी मार्केट है, देखो हर मार्केट के अंदर बायर्स तो ज्यादा होंगे ही होंगे, क्लियर, बट मोनोपोली मार्केट में हम इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, जहां पे बात आ जाती है सेलर की। किसकी आ जाती है? सेलर की। तो मोनोपोली मार्केट में वन सिंगल सेलर, यानी कि ये वो मार्केट होती है जहां पे एक सिंगल सेलर अवेलेबल होता है, सारे बायर्स उसी सिंगल सेलर से प्रोडक्ट क्या करते हैं? बाय करते हैं। अब सिंगल सेलर का मतलब क्या है? सिंगल सेलर का मतलब यह है कि जो प्रोडक्ट वो बना रहा है या वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसके अलावा मार्केट में वो कोई और प्रोडक्ट, कोई और पर्सन, कोई और सेलर वो प्रोडक्ट नहीं बना रहा है और ना ही उसको सेल कर रहा है। ठीक है, दोनों ही मैंने एस्पेक्ट ले लिए। सिंगल सेलर का स्टूडेंट यहाँ पे क्या मतलब है कि जो पर्टिकुलर सेलर है वो कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है या किसी भी सर्विस में डील कर रहा है, ऐसा सेम प्रोडक्ट, ऐसी सेम सर्विसेज या उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट कोई और सेलर सेल नहीं कर रहा, क्योंकि अगर उसका सब्स्टिट्यूट भी मार्केट में अवेलेबल होगा तो फिर वो मोनोपोली नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो आप यही बताओगे monopoly market is that market in which only single seller is there and he is selling a product, he is selling that kind of product जिसका मार्केट में कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। क्लियर? मीनिंग क्लियर है? सिंगल सेलर हो गया और ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिसका कोई भी सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या तो वो प्रोडक्ट को बना रहा होगा या सेल कर रहा होगा, चाहे बना रहा हो चाहे सेल कर रहा हो, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? अब हम बात कर लेते थोड़े से फीचर्स की। सबसे पहला फीचर तो आप पढ़ ही चुके हो, सिंगल सेलर। क्लियर? यानी कि ओनली वन सिंगल इज देयर, और अगर एक सिंगल सेलर है और उसको पता है कि मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई वो ही कर रहा है, तो अगर वो ही मार्केट से आउट हो जाएगा तो हमारे प्राइस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? बिकॉज मार्केट की जो पूरी सप्लाई है प्रोडक्ट की वो सिर्फ एक सेलर के हाथ में है। ठीक है, तो आप इस तरीके से डिफाइन करोगे, इन मोनोपोली देयर इज वन सिंगल सेलर, 100% सप्लाई एक ही सिंगल सेलर के हाथ में है। तो अगर वो मार्केट से आउट हो जाता है तो इट विल क्रिएट a major impact on the price of the product. Done. Second, कैसा प्रोडक्ट बनाता है? प्रोडक्ट with no substitute, यानी कि ये ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिसका मार्केट में कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तभी तो वो सिंगल सेलर कहलाया। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा तो फिर वो ही इज नॉट कम इन द कैटेगरी ऑफ सिंगल सेलर। डन। थर्ड पॉइंट, नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट। यहां पे किसकी फ्री एंट्री और किसके एग्जिट की बात कर रहे हैं? बेसिकली अगर एक सिंगल सेलर मार्केट में अवेलेबल है तो वो सिंगल सेलर अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट में इजीली एंटर नहीं होने देगा। ठीक है, यहाँ पे हम किसके एंट्री की बात करें? कॉम्पिटिटर की एंट्री की बात करें। यानी कि जो सिंगल सेलर है ही पुट वेरियस रिस्ट्रिक्शन कि कोई भी न्यू एंट्रेट, कोई भी न्यू कॉम्पिटिटर मार्केट में ना आ जाए, क्योंकि अगर कोई न्यू कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया तो फिर कंज्यूमर उससे भी बाय करेंगे तो वो अपनी प्राइस पे अपनी मोनोपोली नहीं चला पाएगा। क्लियर? तो वो क्या करते हैं, फोर्स कुछ ही, मतलब वो कुछ भी तरीके अपनाएंगे कि कोशिश करेंगे कोई न्यू एंट्रेंट मार्केट में ना आए। क्लियर? और एग्जिट का मतलब ये कि अगर वो सिंगल सेलर है तो उसको काफी टफ होगा मार्केट छोड़ के जाने में, तो वो किसी भी नए कॉम्पिटिटर को आने भी नहीं देगा और जो खुद एग्जिस्टिंग सेलर है वो छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फुल प्राइस कंट्रोल।
ये भी क्लियर होगा। फुल प्राइस कंट्रोल का मतलब है एक अकेला सिंगल सेलर है, उसको पता है कि मैं ही हूं मार्केट में, सब लोग मेरे पास ही आएंगे प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, तो प्रोडक्ट का प्राइस वो ही डिटरमाइन करेगा। क्लियर? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोडक्ट का प्राइस पीछे से इंडस्ट्री डिटरमाइन करे। अकेला सिंगल सेलर है, वो जितना चाहे प्राइस प्रोडक्ट का चार्ज कर सकता है कस्टमर से, यानी कि प्राइस के ऊपर फुल कंट्रोल किसका होगा? आपका सेलर का होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं, फुल प्राइस हो गया। नेक्स्ट का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम एवरी कंज्यूमर। अब यहाँ पे सिंगल सेलर है, ठीक है, सारे कस्टमर उसी के पास आएंगे, तो सेलर क्या कर सकता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, यानी कि वो डिफरेंट प्राइस अलग अलग कंज्यूमर से क्या कर सकता है? चार्ज कर सकता है। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये सबसे बेसिक पॉइंट्स हैं आपके मोनोपोली मार्केट के। तो आई होप आपको ये मोनोपोली मार्केट का मीनिंग क्या होता है और उसके जो बेसिक्स 5 फीचर्स है वो समझ में आ गया होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल शेप फिशिंग एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए, एंड यस ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।